नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन आईएसआई के ठिकानों के रूप में काम करता है। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड से यह बात सच साबित होती है। CNN न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन यानी पाकिस्तानी उच्चायोग ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए एक कोवर्ट बेस यानी गुप्त अड्डे के रूप में काम कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि बड़े पैमाने पर एम्बेसी यानी दूतावास में भर्ती संभवतः भविष्य में फिदायीन हमलों के लिए निशाना बनाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद एंट्री पॉइंट, एग्जिट गेट की मजबूती और गार्डिंग पैटर्न की जानकारी हासिल करना है। पिछले कुछ दिनों में जासूसी कांड में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल हैं। उसे पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि ज्योति जैसे कई लोग संवेदनशील इलाकों से वीडियो बनाकर ओवरऑल गार्डिंग पैटर्न यानी सुरक्षा निगरानी के पूरे तरीके की जानकारी पहुंचाते थे। सूत्रों ने बताया कि ISI उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाता है और ऐसे लोगों की तलाश करता है जो गरीबी या अन्याय की भावना से परेशान हो, ताकि उन्हें खुफिया मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में ISI के अफसरों ने स्थानीय कर्मचारियों से कहा कि वे ऐसे हर समूह की भर्ती करें जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी एजेंटों की भर्ती और जासूसी में मदद करने के लिए अपने राजनयिक संरक्षण का इस्तेमाल करते हैं। बात कर लेते हैं कि ISI भारत में अपना नेटवर्क कैसे बनाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और दिल्ली पुलिस की जांच के आधार पर इस बात का खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अपने जासूसी नेटवर्क को कैसे तैयार करती है, उसे कैसे बढ़ाती है और अपने जासूसों की सुरक्षा कैसे करती है। दरअसल पाकिस्तानी हाई कमीशन के वीज़ा दफ्तर में ISI एजेंट अधिकारियों के रूप में काम करते हैं। ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो इनके काम आ सके। इसके लिए ये लोगों का आकलन करते हैं और उनका फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझकर देरी करते हैं और नए नए दस्तावेज मांगते हैं। उनके कई चालों में से एक है लोकल सिम कार्ड की मांग करना। वे अक्सर यह सिम कार्ड आवेदक के नाम पर ही लेते हैं। इस तरह वे आवेदक को अपने जासूसी जाल में फंसा लेते हैं। ISI एजेंट को कहां तैनात किया जाता है? साल 2016 में एक बड़े जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने वाले क्राइम ब्रांच के एक पूर्व अधिकारी ने TOI को बताया, ISI अपने ट्रेंड एजेंटों को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात करते हैं। इन एजेंट्स को वीज़ा और शिकायत अनुभाग जैसे पब्लिक डीलिंग वाले विभागों में लगाया जाता है। कैसे काम करता है इनका नेटवर्क? तो अधिकारी ने आगे बताया कि इन पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों PIO को भारत के विशिष्ट क्षेत्र दिए जाते हैं और उन्हें संभावित रंग रूटों की पहचान करने का काम सौंपा जाता है जिन्हें संपत्ति में बदला जा सके। अधिकारी ने आगे बताया कि इन पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों PIO को भारत के कुछ खास इलाके दिए जाते हैं और उनका काम होता है कि वे ऐसे लोगों को ढूंढ निकाले जो उनके लिए काम कर सके। कहाँ से शुरू होता है ISI का काम? तो इस बाबत में एक अधिकारी के मुताबिक अगर कोई आवेदक PIO को सिम कार्ड देने के लिए तैयार हो जाता है तो इसे आमतौर पर हरी झंडी मान लिया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि उन्हें दूसरे कामों के लिए भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार किसी को संभावित जासूस के तौर पर चुन लिया जाता है तो ISI आगे का काम संभाल लेती है। हाल ही में नूह जिले के कंगारका गांव के रहने वाले मोहम्मद तारिफ नाम के एक शख्स को पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का हवाला देते हुए PTI ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक कर्मचारी को सिम कार्ड देने और पाकिस्तान जाने की बात कबूली है। सिम के लिए शुरू हुई एक छोटी सी फरमाइश अक्सर बहुत जल्दी बड़ी साजिश का रूप ले लेती है। देखते ही देखते ऐसे लोगों से सैन्य क्षेत्रों की तस्वीरें इकट्ठा करने, ट्रेन की आवाजाही की सूचना देने या अपने GPS कोऑर्डिनेट्स साझा करने के लिए कहा जाता है। ये सब एक बड़े और सोची समझी खुफिया ऑपरेशन के छोटे छोटे कदम होते हैं। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की माने तो इन लोगों को अक्सर दुबई
या नेपाल जैसे तीसरे देशों में बैठे बिचौलियों के जरिए आईएसआई हैंडलर से जोड़ा जाता है ताकि पकड़े जाने से उनको बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, इस पर सभी की नज़र होगी। आप भी देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।